अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है संडे का व्लॉग, और ये व्लॉग जो है वो मैं लंच से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बाबा के लिए रोटी, क्योंकि लंच टाइम था। तो यहाँ पे जो है वो मेरी मज़ेदार सी जो गोल रोटी है वो भी तैयार हो चुकी है। तो सैटरडे नाइट को हमने डिनर में बनाए थे दाल चावल, तो ये लेफ़्ट ओवर दाल पड़ी हुई थी, तो अब इसको मैं अच्छे से ओवन में रख के गर्म कर लूँगी। ओवन से ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, झटपट से चीज़ गर्म भी हो जाती है। और यहाँ पे जो है वो मैंने साथ ही साथ सैलेड भी तैयार कर लिया है। तो अब और यहाँ पे बाबा का जो लंच है वो रेडी हो चुका है। रोटी है, सलाद है और साथ में है दाल। तो अपने लिए जो है वो मैं राइस गरम कर लूँगी, क्योंकि मुझे दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से अपने लिए राइस निकाल लूँगी और साथ में जो है वो मैं दाल ले लूँगी। तो इसको अच्छे से मैं गरम कर लूँगी। और ये है मेरा मज़ेदार सा लंच। बॉयल राइस के ऊपर मैंने केचप डाल दिया है। बॉयल राइस और केचप का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा लगता है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। जब भी आप दाल चावल बनाएं तो चावल के ऊपर आप केचप डाल के खाएं ना, तो बहुत मज़े का लगते हैं। इसके अलावा आप सैलेड और चटनी के साथ दाल चावल को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ढेर सारा सा सैलेड लेके और साथ में केचप लेके तो दाल चावल को इंजॉय करती हूँ। यहाँ पे मैं बड़े सुकून से जो है वो खाना खा रही थी, क्योंकि काम बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो बड़ा मज़ा आता है जब आप के सारे काम जो है वो ख़त्म हो जाएं और आप सुकून से जो है खाना इंजॉय कर सकें और चाय इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे जो है मैं दूध में से मलाई निकाल रही थी। तो ये आप बड़ा बाउल देख रहे हैं, तो ये इसमें हम मलाई जमा करते रहते हैं। तो 15-20 दिन के बाद ये बाउल जो है वो भर जाता है। तो फिर इसकी जो है वो हम मक्खन निकाल लेते हैं और साथ में जो है वो देसी घी निकाल लेते हैं होममेड। और यहाँ पे जो है वो मैंने दही के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। तो जैसे ये थोड़ा, तो यहाँ पे मैं दूध की जो है वो अच्छी खासी फेंटी लगा रही हूँ, क्योंकि दही बनाते हुए ना आपने दूध को अच्छी तरह से फेंटना है। तो यहाँ पे मैं अपनी फिंगर से चेक कर रही थी कि दूध नीम गर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है अभी दूध थोड़ा गर्म था, तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर रही थी। और यहाँ पे अब मैं 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो दही लेके तो जाग लगा लूँगी। तो ये बड़े मज़े की दही। अच्छा, एक टिप बताती जाऊँ कि दूध अगर आपका ज़्यादा गर्म होगा ना, तो दही आपकी पानी छोड़ जाएगी। तो लिहाजा इस बात का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है कि आपका दूध जो हो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठीक है? ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। तो आपने दही डालने के बाद दूध को अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि दूध के ऊपर जो है वो बुलबुले नज़र आना स्टार्ट हो जाएं। तो ये जो है वो मैंने हॉट पॉट ले लिया। हॉट पॉट के अंदर जो है वो मैंने किचन टॉवल रख लिया है। तो इसको अच्छी तरह से मैं ढाँप दूँगी और आपने थोड़ी गर्म जगह पे रखना है, तभी आपकी दही जो है वो मज़ेदार और अच्छी सी जमेगी। और दही को 4-5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। और मलाई का जो बाउल है वो मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी। किसी दिन मैं आपसे होममेड मक्खन और होममेड घी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने जो है वो चाय भी तैयार कर ली है। तो क्योंकि चाय जो है वो मुझे मोटिवेट करती है नेक्स्ट काम करने के लिए। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे व्लॉग में आपको ये चीज़ कॉमन ही मिलेगी, हर व्लॉग में आपको चाय ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे मैंने फ्रूट वगैरह और सब्ज़ी धो के रख दी है। तो सब्ज़ियों को मैं वैसे ही स्टोर कर लूँगी, जैसे मैं पहले आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं ग्रीन चिलीज़ को देख रही थी कि कितनी लंबी लंबी ये चिलीज़ है ना, कर दें तो काफ़ी टाइम के लिए आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं चाय लेकर बाहर आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्लावर्स को देख रही थी और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना, फ्रेश फ्लावर। तो मैंने जो है वो होममेड पाउडर भी बना के रखा हुआ है। रोज़ होममेड जो पाउडर होता है ना, वो भी मैंने इन्हीं फ्लावर से बना के रखा है। वो भी मैं आपसे किसी दिन शेयर करूँगी ना। हमारे जब फ्लावर्स खुश्क हो जाते हैं तो उसका मैं जो है वो पाउडर तैयार कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है वो मैं चाय लेकर रूम में आ गई थी, क्योंकि मेरी थी प्रेजेंटेशन मंडे को, तो उसकी मैंने तैयारी करनी थी। तो ये है संडे इवनिंग का व्लॉग। एक्चुअली मैंने 2 दिन का ये इकट्ठा ही व्लॉग है, संडे और मंडे का। ट्यूसडे को मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी और आज वेडनेसडे है, तो आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मैं आपको वीटेबल बिस्किट दिखा रही हूँ। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए द बेस्ट हैं, क्योंकि इसमें कोई शुगर नहीं होती, कैलोरीज एंड फैट्स नहीं होते। और ये है संडे नाइट, और यहाँ पे जो है मैं अपने प्रेजेंटेशन के टॉपिक का चार्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये कंपलसरी था। इसी के ज़रिए जो है हमने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। तो ये मैं अभी तैयार कर रही थी। एक टॉपिक था हमारा आयन, मैंने जो चूज़ किया था वो था आयोनाइजिंग अफेक्ट था। तो 2 चूज़ किए थे। तो दूसरा टॉपिक का नाम था आई थिंक पेनिट्रेटिंग एबिलिटी थी। तो अभी फ़िलहाल जो है वो मैं आयोनाइजिंग अफेक्ट का जो चार्ट है वो तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो मैंने एक टॉपिक जो है डन कर लिया था। तो ये मैंने तैयार किया था। ये आप देख भी सकते हैं आयनाइजिंग अफेक्ट पे। और इसके अलावा फिर जो है वो मैंने पेनिट्रेटिंग एबिलिटी के लिए का भी जो है चार्ट तैयार कर लिया था। तो उसकी भी मैंने तैयारी टॉपिक की कर ली थी। और यहाँ पर मैंने जो दोनों टॉपिक थे वो प्रिपेयर कर लिए थे। डायग्राम भी प्रिपेयर हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मेरे टॉपिक में जो प्रेजेंटेशन थी वो भी अच्छी हो गई थी। और सारे काम मुझे ना एंड टाइम पे ही याद आते हैं। और अब मैं आपसे मंडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे जो मैंने संडे को दही बनाई थी, तो ये मैं वही उसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ कि अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, जिस तरह से मैंने दही लगाई, तो आपकी भी दही जो है वो क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। और ये है मेरा आउटफिट जो कि मैं मंडे को वेयर करके गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी टॉप दिखा रही थी। इसका गला जो है वो मैंने बैन गला बनवाया था। फ्रंट पे बटन्स हैं और फ्रंट पे ही प्लेट्स लगी हुई हैं, और नीचे बॉर्डर पे जो है वो बारीक जो लेस होती है ना, वो मैंने लगवाई थी। और साथ में इसके साथ नेट का दुपट्टा है, और जो बाजू थे वो मैंने फ्रिल वाले बनवा के तो उसके सामने बारीक लेस लगवाई थी। और ये बेल बॉटम ट्राउज़र मैंने साथ में स्टिच करवाया था। ये है मेरा हेड कवर। तो इसके साथ मैंने ये हेड कवर जो है वो मैच किया है, बटरफ्लाई वाला ये हेड कवर है। और ये जो ड्रेस है मैंने कंट्रास्ट में लिया था, लेमन और वाइट का कंट्रास्ट था। तो यहाँ पे ये मैं आपको बाजू दिखा रही थी कि किस तरह से मैंने स्टिच करवाए हैं। तो यहाँ पे मैं अब जाने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ डॉक्टर रशीद की वाइटनिंग सीरम, वाइटनिंग क्रीम और अर्के गुलाब। ये क्रीम आपके स्किन टोन को ब्राइटन, ग्लोइंग एंड शाइन बनाती है। और इसके अलावा जो है इसके टेक्सचर जो है वो बड़ा क्रीमी सा और काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर है। तो इसको मैं आम रूटीन में तो यूज़ नहीं करती। अगर मुझे बाहर अंदर जाना हो तब मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कीजिएगा, तभी इसके रिज़ल्ट जो है आपको मिलेंगे। ये इसके अलावा ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है। और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ये काफ़ी अच्छी क्रीम है। और यहाँ पर जी मुझसे जूता डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैं कौन से वाला जूता पहन के जाऊँ, इसके पिंक या कलर्ड। तो एक पाँव में मैंने पिंक जूता वेयर किया और दूसरे में जो है वो कलर्ड वेयर किया। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसके नीचे कौन सा जूता अच्छा लग रहा है, और मैं कौन सा जूता वेयर करके गई हूँ। तो जी ये है मेरा बैग जो कि मैंने मरी से परचेज़ किया था। और यहाँ पे ये मेरे लेसन प्लान्स हैं, और कुछ भी मैंने अभी तक बैग में और फाइल में नहीं लगाया था, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी चीज़ें उठा रही थी और बैग के ऊपर रखती जा रही थी। इसके अलावा जो है ये मैंने दुपट्टा उठाया, और हैंड फ्री जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। तो यहाँ पे जो है वो जाते जाते मैंने छोटा सा क्लिप भी बना लिया। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब जो है वो मैं निकल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसी हाथ में सारी चीज़ें ली और ऐसी ना गाड़ी की तरफ चली गई। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सारी चीज़ें गाड़ी में फेंक दी। तो मैंने सोचा चलें उधर ही जाके ना गाड़ी के अंदर बैठ के ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, चूँकि मेरी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और बाबा कह रहे थे कि जल्दी निकलो, इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऐसी हाथ में उठा के तो यहाँ पे गाड़ी पे रख दी। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी यूनी में, और यहाँ पे मैं जैसे ना सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, क्योंकि बिल्कुल मैं एग्जैक्ट टाइम पे पहुँची थी 10 बजे ना। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाओ। और ये है मेरी क्लास, और स्टूडेंट्स जो थे वो गिने चुने ही आए थे, और अभी तक टीचर्स भी नहीं आए थे। तो हमें तो 10 बजे का टाइम दिया था, लेकिन क्लास जो थी वो 15-20 मिनट के बाद ही स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे जी ब्रेक भी हो गई है। तो आप भी सोचेंगे इतनी जल्दी ब्रेक कैसे हो सकती है। ऐसी बात नहीं है, 2 घंटे के बाद हमारी ब्रेक हुई थी, क्योंकि बीच में प्रेजेंटेशंस जो थी वो स्टूडेंट्स की चल रही थी। और ये देखें, ये हमने प्रेजेंटेशंस अपनी सारे स्टूडेंट्स जो थे दे चुके थे। ये हमारे लेसन प्लान्स हैं, ये प्रेजेंटेशन चार्ट्स भी पड़े हुए हैं, मॉडल्स हैं। तो
अल्हम्दुलिल्लाह 2 वर्कशॉप जो हैं वो हमारी डन हो चुकी हैं। तो ये 100 मार्क्स की होती हैं, अल्लाह करे मार्क्स भी अच्छे आ जाएँ इंशाल्लाह। और अभी जा रही हूँ मैं घर, और ये वाली जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। तो और यहाँ पे ठंडक का भी एहसास होता है क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर एंड लाइक कर दे। फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।